बिहार कंप्लीट अस्थिर है। बीजेपी, जदयू और विपक्ष के बीच बिहार का लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है, डेवलपमेंट रुक चुका है और भ्रष्टाचार पदाधिकारियों की मोनोपोली सीमा पर है। भाजपा में 2 गुट, जदयू में 2 गुट, राजद में कई गुट। तो बिहार का कोई माँ बाप आज के डेट में नहीं है। रिवॉल्वर के नोक पर एक गाय का बलात्कार कल पटना में, 4 बलात्कार तो पटना में है कल। सरकार मस्त है, विपक्ष मस्त है। सरकार मस्त, विपक्ष गायब। कौन ये सवाल खड़ा करेंगे? पूरे बिहार में जो आज हालात है, मर्डर के, बलात्कार के, लॉ एंड ऑर्डर के, गुंडा और अपराधी सर चढ़ के बोलती है। जब जहां जिसको मनाएगा गोली मार दिया जाएगा, जब मना जहां जिसको बलात्कार कर, चाहे सगी 2 बहन का बलात्कार हुआ कुछ दिन पहले, बलात्कार के बाद आप किसी को गिरफ्तार कर लेना, क्या वो अंतिम सच हो गया है क्या? तब तो बलात्कार करने की छूट दे देनी चाहिए गवर्नमेंट को और पूरे सिस्टम को। बलात्कार करने के बाद क्या बच्ची की और उस परिवार का क्या वो जिंदगी बच जाती है? वो तो मौत से बदतर है। मौत तो इतना खतरनाक नहीं हो सकता है। मरना सही है। कब रुकेंगे ये बलात्कार? बस कोरम पूर्ति कर लेना, हमने गिरफ्तार कर ली, एक हो गया, सजा कभी होती ही नहीं है। मर्डर की स्थिति इतनी बुरी है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। प्रशासन बिल्कुल मन भर चुका है कि सरकार और विपक्ष सब अलग अलग हैं और मोनोपोली कर उनकी चल रही है। डर का वातावरण बना हुआ है। एक तरफ भगवान के नाम पर समाज और जाति को बांटने की पूरी तैयारी, दूसरा लालू यादव जी आपके लिए बेटियां सर्वोपरि है, तो फिर सामाजिक न्याय का और जिसने लालू यादव को लालू यादव जी बनाए उन परिवार का और उनके बेटे का क्या होगा? उन वर्कर का क्या होगा? क्या आप कभी पूछे कि एमएलसी जो थे बेचारे सम्राट, उसका क्या हुआ? कभी इसके पहले महुआ में मारपीट हुई पूछे? कभी इसके पहले मारपीट हुआ हसनपुर में वर्कर के साथ, आपने पूछा? आपने निकाला? आपका बेटा है इसीलिए वो राजा है। लालू जी आप फैक्टर थे, फैक्टर हैं, लेकिन आपके बाद आपका कोई परिवार या किसी का परिवार ना तो राजनीति में फैक्टर है, ना तो बिहार के लिए फैक्टर है। और जो लोग यह बोलते हैं कि पीके क्या मुद्दा, सच है। राजनीति में मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं, अब जो लोग की एंट्री है या जो लोग आ रहे हैं, उसमें मुद्दा भले लोग और अच्छे लोगों का राज कवि दिनकर का कि पंडित सदानंद सरस्वती का या श्री बाबू का या पंडित जदुनंदन शर्मा जी का या कोई स्टॉलवर्ट का सम्मेलन था। सर 2
ठग, दो बहरूपिये, दो समाज के लिए जो सबसे ज्यादा घातक दो लोग थे, उनका जब जो मिलन था, वो लोग वहां गए थे जहां पर एक भले लोग नहीं थे, सबके सब। आप देख लीजिए भीड़ कौन किसकी थी। यह सम्मेलन था। और ब्रह्मर्षि समाज राजनीतिक और सामाजिक रूप से इतने विकसित हैं, ये पॉलिटिकल इवेंट्स करने से ब्रह्मर्षि समाज, भाई वो पॉलिटिकल कंसर्स लो सर, तब ना बीजेपी को औकात दिखाया कि औकात में रहो। वो तो हमेशा कांग्रेस को औकात दिखाया कि तुम गलत तरीके ट्रैक पर गए हो लालू यादव के साथ, तो इसीलिए बीजेपी के साथ हमें। आज कांग्रेस अलग हो जाए, पता चलेगा आपको। ब्रह्मर्षि समाज हमेशा एक कैरेक्टर रहा है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से वो मजबूत रहे हैं। और ये दो अज्ञानी समाज के लिए भगोरे लोग, समाज में गाली गलौज देकर, निगेटिव भाषा बोलकर अपनी पहचान बनाने वालों के मंच पर हम उससे पूछना चाहेंगे लालू यादव से, मगध में कितने कत्लेआम कराए वो लोग जिनके मंच पर आपका बेटा था? मगध में कितने दलित गरीबों पर जुल्म किए, उसका इतिहास और उनकी जुबान की भाषा आप सुन लो। अरे लालू जी, रहना हो तो श्री बाबू के पौत्र और उसके परिवार के साथ रहिए ना, पंडित जदुनंदन शर्मा के साथ रहिए, राष्ट्रकवि दिनकर के परिवार के साथ रहिए। ब्रह्मर्षि का मतलब है सदानंद सरस्वती, जदुनंदन शर्मा, राष्ट्रकवि दिनकर, श्री बाबू, ऐसे लोग। ब्रह्मर्षि का मतलब ये अज्ञानी, ठग, लोभी, लालची, फरेबी, झूठा, ये लोग नहीं है। अपना अपना दोनों प्लेटफॉर्म खोज रहे थे, दो नवसिखिए राजनीति। ताकि बिहार में चाचा भतीजे का राज ही चले, बाकी कोई तीसरा आदमी ना। सर याद करिए, पप्पू यादव को कभी इन लोगों ने, जितना इसके घर में या कोई चीज होता है, कभी निमंत्रण दिया जाता है? हमने अपनी बहन का निमंत्रण दिया था, गए थे लालू जी, याद करिए। मेरी बहन की शादी थी, मुलायम सिंह आए थे। पप्पू जो बिहार के हित में और बिहार के 14 करोड़ लोगों की बात करेगा और उसके लिए जिंदगी जिएगा, बिहार के बदलने की बात करेगा, उनके लिए ये लोग, ये जो पुराने घिसी पीटी राजनीति के लोग हैं, बुढ़े लोग हैं, ये लोग पप्पू यादव जैसे लोगों को रोकना चाहती है। उसी तरह कन्हैया आया तो उसके लिए आफत हो गया। फिर पीके आने के प्रयास कर रहे हैं कि मैं बिहार में राजनीति नहीं, मैं बिहार जिस पोजीशन में 40 साल में गए वहां ले जाएंगे, जो बात पप्पू यादव बोलता है। भाई बिहार के बाहर रहने वाले भले लोगों को, अच्छे लोगों को आना तो पड़ेगा। आप कभी वाक ओवर मत दे देना कि बिहार की बड़ी दुर्गति हो जाए। तो इसीलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था मेरे लिए कि बिहार में, पटना में 6 बलात्कार और सारी पार्टियां अलग अलग, जदयू में 2 ग्रुप, राजद में 2 ग्रुप, ग्रुपे ग्रुप, भाजपा में ग्रुप, और सब असमंजस में पदाधिकारी और अपराधी माफियाओं के हाथ में बिहार, भगवान भरोसे बिहार। ये दूसरा जो हमसे मिले रामराज, इसलिए मुझे आपके पास कहना था कि यह घटना बहुत ही दर्दनाक और दुखद थी, क्योंकि हसनपुर में हुआ, मैं नहीं बोला, एमएलसी के साथ हुआ नहीं बोले, कई एमएलए के साथ अपमानित हुआ नहीं बोले, लेकिन जब वो मेरे पास आए और जो उन्होंने कहा कि एक नहीं, उसके पास अनगिनत वीडियो हैं और अपने ही परिवार के कई वीडियो हैं, क्या क्या कुकर्म नहीं होता है उस घर में। जो बात उन्होंने कही और जो उन्होंने दर्द बताया कि हमें नंगा करके, झुका करके, कितने समय रखे, पीछे से मारते गए, मुर्गा बना करके हमें मुर्गा की आवाज बुलवाई गई, वीडियो बनाया गया मेरा,
ये सच है कि लालू जी हो या नीतीश जी, रामविलास जी, कोई भी व्यक्ति जब राजनीति की भूमिका में आए थे तो वो फैक्टर थे। आज लालू यादव हो या कोई भी, किसी का परिवार और किसी के पार्टी का नेता आज बिहार में कोई फैक्टर नहीं है, कोई मतलब नहीं। हम लालू यादव जी से बहुत ही करबद्ध आग्रह करना चाहेंगे। हमसे मिले थे कौन यादव, राजा राम यादव, रामराज यादव। उन्होंने जो बात कही उससे बड़ी दुनिया में उससे बड़ी घटना नहीं हो सकती है। हम लालू यादव जी से जानना चाहते हैं, आपने निकलते ही बयान दिया वो मेरा बेटा है। आप पहले भी कई बार आप ये कह चुके हैं मेरा बेटा है। तो क्या वर्कर किसी का बेटा नहीं होता है? 1990 और 89 के बाद लालू जी आपके बेटे जन्म लिए। आप 67 से राजनीति कर रहे हैं, तो आप वर्कर के बदौलत राजनीति किए कि बेटे और परिवार के बदौलत? तो परिवार पहला होगा, बेटा पहला होगा कि वर्कर पहला होगा? लगातार दोनों भाइयों के बीच वर्करों का अपमान, लाठी, गोली, गाली, बोली, दोनों भाइयों के झगड़े में कंप्लीट रूप से अब नंगा करके, मुर्गा बना करके पीछे से लाठी मारना, पूरा नंगा। बदन पर एक कपड़ा नहीं, और एक नहीं, लगातार घटना। जब तक उन्होंने शिकायत की सबसे कोई नहीं सुना। बाद में जब बेटे की बारी आई तो लालू यादव ने फोन करके उसको चुप करा दिया। बेटे के लिए कब तक लालू यादव जी आप वर्कर और पार्टी को तिलांजलि देंगे? ये छोटी बात नहीं है और कोई एक घटना नहीं है। एमएलसी के कैंडिडेट, उसको भी मारपीट की गई, क्या आप निकाल दिए पार्टी से? 9 पत्रकारों पर केस मुकदमे जबरदस्ती दर्ज कर दिए गए, क्या आपने सौकौत पूछा? क्या आपको औकात है अपने बेटे को पार्टी से निकालने की? आपका बेटा है इसीलिए पत्रकार भी बलि का बकरा बने, वर्कर भी बलि का बकरा बने। दोनों भाई के बीच में दोनों तरफ बिहार के वर्कर एसोलेट हो। मेरा बेटा है, अरे बेटा है तो आप घर में रखिए ना। उसको मारने के लिए आप नंगा नहीं न छोड़ दिए सांड की तरह, और अपमान करने के लिए बिहार में। इसीलिए मेरा 3 मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर, मैंने स्पष्ट कहा कि सारी पार्टियां आज विभक्त है और पूरा नंगई या तो पदाधिकारी या तो गुंडे और अपराधियों के हाथ में जा चुकी है। इसीलिए लगातार पटना में बलात्कार, 6 बलात्कार की घटना, रिवॉल्वर के नोक पर गायक का बलात्कार, और बलात्कार के बाद बस हमने गिरफ्तार कर लिया। क्या यह बेटी और उस परिवार के लिए मौत से बड़ा विभत्स नहीं? राजनीतिक परिदृश्य की ओर बढ़ेगा और उसमें अच्छे लोगों की संभावना है। जब नकारात्मक चीजें प्रकाशता पे जाती है तो फिर पॉजिटिव चीजें एक और बढ़ता है। पीके ही नहीं,
मैंने बार बार कहा कि ऐसे जितने अच्छे लोग हैं उनको बिहार के 40 साल की खतरनाक राजनीति जो हुई है, जिन्होंने कंप्लीट रूप से, कल जज ने कहा कि 3 जीवन बीत जाता है यहां न्याय के लिए, 3 जीवन। दूसरी बात, आज सर्वे है 80% बिहार के लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं कराते हैं, वो प्राइवेट में कराते हैं। ये देन 40 सालों की है। नौकरी और रोजगार नहीं है, ये देन 40 सालों की है। पलायन सबसे ज्यादा है, ये देन 40 सालों की है। हेल्थ और एजुकेशन कोलैप्स कर चुका है, ये देन 40 सालों की है। भ्रष्टाचार दुनिया के सबसे ज्यादा बिहार में है, ये देन 40 सालों की है। जाति और धर्म का नफरत प्रकाष्ठा पर है, ये देन 40 सालों की है। पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा, दलित महादलित, जादव गैर जादव, माय भूरा भाल, ये सब सवाल और शब्द। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।